भिंड शहर के अंदर सदर बाजार की जिस प्रकार से पहले भी नगर पालिका कार्रवाई सुनिश्चित कर चुकी है, उसके बाद ही सदर बाजार में लगने वाली दुकानें और मुख्य उन फुटपाथों पर दुकानें फिर से सजने लगी हैं, जिसके विषय पर खास सदर बाजार की उस एरिया का डीवीसी के माध्यम से भ्रमण किया गया, जहां लोग अक्सर उन जगहों पर दोबारा से फड़ लगा रहे थे जिन जगहों पर नगर पालिका के माध्यम से चालानी कार्रवाई से सुनिश्चित पहले भी लोगों को हिदायत दे दी गई थी। साथ ही चालानी कार्रवाई के लिए ये दिशा निर्देश भी हुए थे कि जो भी व्यक्ति के माध्यम से या जो व्यापारी के माध्यम से फुटपाथ पर फड़ लगाया जाएगा या फड़ के अलावा वहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी वस्तु दुकान की बाहर रखी जाएगी तो ऐसे लोगों पर चालानी कार्रवाई होगी, जिससे कि सौंदर्यीकरण जिस प्रकार से नगर पालिका के माध्यम से सौंदर्यीकरण सदर बाजार के सौंदर्य को बनाने की जो पहल देखी जा रही है, तो उस पर अभी तक अमल नगर पालिका पूर्ण तरीके से नहीं करवा पाई है, जिसके साथ ही नगर पालिका के माध्यम से अब पुनः दीपावली पर्व होने के बाद उन जगहों पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है जिन जगहों पर खास तौर पर ध्यान जहां लोग अक्सर अपने फुटपाथ पर दुकानें लगा लेते हैं, उसके बाद वाहनों को बीच सड़क पर खड़ा कर देते हैं, जिससे कि निकलने के लिए रास्ता पूर्ण तरीके से अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में नगर पालिका के माध्यम से ऐसी दुकानों को चिन्हित किया गया है। बात करें आज नगर पालिका का अमला शाम करीबन 4 बजे के लगभग मुख्य नगर पालिका अधिकारी यशवंत वर्मा, साथ ही नगर पालिका के समस्त पार्षदगण, करीबन नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील वाल्मीकि व कार्य समिति जिस प्रकार से नगर पालिका के माध्यम से बनाई गई थी, जिसमें उपाध्यक्ष भानु भदौरिया वार्ड क्रमांक 36 से, वहीं नीरजा बिमल जैन वार्ड क्रमांक 33 से, मनोज जैन वार्ड क्रमांक 34 से, हेमू राहुल जैन और श्रद्धा बड़े कुशबा बीना ओम प्रकाश अग्रवाल बाबूजी, उनकी समिति के माध्यम से आज बाजार अंचल के अंदर खास खंडा रोड पर भ्रमण किया गया और उन खंडा रोड पर भी कई वहाँ व्यापारियों के माध्यम से जो सामग्री बाहर रख दी जाती है उस सामग्री को अंदर रखने की हिदायत दी। साथ ही यहाँ कई लोगों पर चालानी कार्रवाई भी हुई है, जहाँ 500-500 रुपये के चालान किए गए हैं। अगर पुनः फिर से दोबारा से अगर ऐसी कोई भी व्यापारी अपनी सामग्री को बाहर बीच सड़क पर रखता है तो निश्चित है कि उसके सामग्री को जब्त भी कर सकती है नगर पालिका, साथ साथ 5000 रुपये का चालान भी कार्रवाई करेगा। इस विषय पर जब खंडा रोड के बाद में नगर पालिका की टीम जब सदर बाजार में पहुंची तो सदर बाजार में जिस प्रकार से लोगों के माध्यम से फुटपाथ पर फड़ लगाए जा रहे थे, साथ ही बीच सड़क पर भी कई लोगों के माध्यम से जो फड़ लगाए जा रहे थे और जो दुकानें अवरुद्ध तरीके से बंद किए हुए थे, फुटपाथ का मेन जो रास्ता एक साइड से दूसरी साइड आराम से निकलने के लिए जो होता है, उस रास्ते पर कई दुकानें संचालित थी, तो उस दुकानों पर भी कई जगहों पर जाकर नगर पालिका के माध्यम से चालानी कार्रवाई की गई। और ऐसे में नगर पालिका के कई वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ व्यापारियों के बीच में जद्दोजहद भी करना पड़ी है। कई व्यापारियों को समझाइश में सबसे ज़्यादा नगर पालिका की टीम देखी गई है, लेकिन कई व्यापारियों से थोड़ा बहुत नोक-झोंक भी हुई है, जिसके बाद ही नगर पालिका की टीम धीरे धीरे लोगों को ये हिदायत देती गई है कि किसी भी प्रकार से अगर आज के दिन जो चालानी कार्रवाई हुई है और अब नगर पालिका निरंतर प्रत्येक दिन चालानी कार्रवाई कभी भी कर सकती है और उसके साथ ही अगर किसी भी प्रकार का सामग्री फुटपाथ की उस मुख्य एरिया में देखा जाता है जहां नगर पालिका के माध्यम से पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो उस सामग्री को भी जब्त किया जाएगा और सामग्री के साथ साथ 5000 रुपये का चालान भी नगर पालिका सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी कि ये कार्रवाइयाँ निरंतर जारी है, जिस कार्रवाई के तहत नगर पालिका पुनः सभी व्यापारी वर्ग से भी ये अपील कर चुकी है कि जो भी व्यापारी वर्ग जिस प्रकार से सदर बाजार को सुंदरी बनाने की पहल करेंगे तो निश्चित है कि ऐसे विशेष व्यापारी भाइयों को खासतौर पर नगर पालिका की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। तो निश्चित है कि ये पहल अभिनव पहल है, जिस पहल में माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी भी विशेष भूमिका निभा चुके हैं। साथ ही यहाँ माननीय भिंड जिला कलेक्टर भी संजीव श्रीवास्तव के माध्यम से प्रत्येक व्यापारियों से ये अपील भी की गई है कि आप अपनी दुकानों को सटीक अपनी सीमा में रखें, फुटपाथ पूर्ण तरीके से पुनः खाली रखें, साथ ही बाजार को सुंदर बनाने में अपनी अभिनव पहल दिखाएं। और जो व्यापारी अगर अपना पहल नहीं दिखाते हैं, अपनी किसी भी
प्रकार से प्राथमिकता दर्ज नहीं कराते हैं तो ऐसे व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई भी हो सकती है और साथ साथ उनकी सामग्री को भी जब्त करने के लिए खास नगरपालिका मुहिम चला सकती है। तो निश्चित है कि आज जो कार्रवाई फिर से देखी गई है, उस कार्रवाई में नगरपालिका के व यातायात प्रभारी, यातायात की संपूर्ण तरीके से टीम बाजार अंचल के अंदर देखी गई है। कई दुकानों का फुटपाथ पर सामग्री रखी देखी गई है तो उन पर चालानी कार्रवाई नगरपालिका के माध्यम से की गई है। कई व्यापारी भाइयों ने सामग्री को हटाने के लिए कहा है और निवेदन भी नगरपालिका से किया है, तो नगरपालिका ने ऐसे व्यापारियों को खास तौर पर हिदायत देकर छोड़ भी दिया है। यानी कि पूर्ण तरीके से अभी नरमी नगरपालिका के माध्यम से बढ़ती जा रही है और नरमी के साथ साथ नगरपालिका जिस प्रकार से शहर को सौंदर्यीकरण और हॉकर जोन को संचालित करने की जो पहल से जोड़ रही है, ये वास्तविकता में सभी शहर के व्यापारी भाइयों को सहयोग करना अति आवश्यक रहता है, जिससे कि बाजार सुंदर बन सके। सामग्री खरीदने में किसी भी प्रकार से व्यापारी भाइयों की दुकान तक पहुंचने के लिए ग्राहकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, बल्कि दुकानों को जो दुकान में अक्सर बीच में ही बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उन बाधाओं को अगर हटाएंगे तो निश्चित है कि सभी की दुकान तक कस्टमर ग्राहक पहुंचेगा और लोगों की दुकानदारी भी अच्छी होगी और बाजार भी सुंदर तरीके से लगेगा। जिसके विषय पर आज फिर से पुनः चालानी कार्रवाई करीबन 20 चालान काटे गए हैं, जिस 20 चालान के तहत बाजार अंचल के अंदर जो सौंदर्यीकरण होना चाहिए वो सौंदर्यीकरण नहीं देखा गया। इसी के साथ ही रेलवे स्टेशन की मुख्य रोड पर भी नगरपालिका की टीम संपूर्ण तरीके से पहुंची और वहां सभी दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है, जिस प्रकार से अगर आप यह व्यापारी भाई किसी भी प्रकार से अपने सामान को फुटपाथ पर रखेंगे तो उनका सामान जब्त किया जाएगा। तो यानी कि आज पहली कार्रवाई नगरपालिका ने फिर से सुनिश्चित कर दी है और अब पुनः फिर से नगरपालिका कार्रवाई निरंतर करती रहेगी, जिसके विषय पर खास बातचीत नगरपालिका मुख्य अधिकारी यशवंत वर्मा से आज डीवीसी के माध्यम से हुई है। क्या कहा है मुख्य अधिकारी ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। वेंसकाल ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। सर बताएं, आज बाजार में चालानी कार्रवाई नगरपालिका ने फिर अमले के साथ में की है। विशेष कई जगहों पर सामान जब्ती के लिए भी कहा है, लेकिन जब्त सामान नहीं हुआ। विशेष क्या रही है कार्रवाई और आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी? शहर को व्यवस्थित एवं आवागमन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नगरपालिका अतिक्रमण दस्ते के द्वारा एवं पुलिस बल के सहयोग से सदर बाजार भिंड में जो पूर्व से कई वर्षों से अतिक्रमण था, जिससे आवागमन बाधित हो रहा था, पैदल चलना भी दूभर हो रहा था, उसको व्यवस्थित करने के लिए सर्वप्रथम हाथ ठेले वालों को हाकर्स जोन में शिफ्ट किया। हाकर्स जोन के व्यापारियों के कार्य संचालन के दौरान यह बात सामने आई कि हाकर्स जोन तो व्यवस्थित हो गया है, परंतु व्यापारियों के द्वारा आगे सेट लगा कर के नीचे पट्टा बिछा कर के अपना व्यवसाय चालू कर रहे हैं। इससे हमारा हाकर्स जोन बाधित होगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए आज जॉइंट अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, जिसमें चालानी कार्रवाई और बल का प्रयोग किया गया और जो भी नीचे सेट और लगाए हुए थे उन पर चालानी कार्रवाई की गई है। कम से कम 20 और 25 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है और निरंतर रूप से जारी रहेगी, जिससे आवागमन बाधित ना हो और दुर्घटना का कोई भय ना हो। विशेष क्या हिदायत दी गई है व्यापारियों को? साथ ही आज सब्जी मार्केट में भी हिदायत दी गई है कि रोड को छोड़ कर के अपनी दुकान संचालन करें। जो एरिया निर्धारित है उसने अपनी निर्धारित सीमा में ही दुकान लगाएं। आगे हम टीन शेड और आगे पड़ वगैरह ट्रैक्टर वगैरह नहीं लगाने देंगे, जिससे कोई दुर्घटना की संभावना न रहे। जैसे कि कई जगहों पर पक्का फुटपाथ बना दिया है लोगों ने, फुटपाथ पर कई दुकानें ऐसी बना रखी हैं जिसमें काउंटर भी लगा रखे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। केवल 1-2 व्यक्तियों के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है। उनको विधि में ला करके उनको तत्काल हटवा दिया जाएगा। क्या और भी कोई नई रणनीति बनाई जाएगी नगरपालिका की तरफ से? निरंतर रूप से सतत प्रक्रिया रहेगी, जिससे आवागमन सुचारू रूप से संचालन रहे और बाहर से आने वाले व्यवसायियों को कोई परेशानी ना हो और व्यवसाय भी उनका सही और सुचारू रूप से संचालित रहे। वैसे अपील क्या करना चाहेंगे? सभी नगरवासियों व्यापारियों से नगरपालिका के द्वारा अपील की गई है कि आप अपनी निर्धारित दुकान के अंदर
ही सामान रखें। फुटपाथ पर कोई सामान नहीं रखना है। फुटपाथ आदमी के चलने फिरने के लिए रहता है और इस तरह की हिदायत दी गई। अगर नहीं मानते हैं तो चालानी कार्रवाई निरंतर रूप से जारी रहेगी। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।